हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू द चैनल लिव लाइफ इजी। तो जी ये शूट है मंडे का। नाग पंचमी का दिन था, पूजा होती है हमारे यहाँ नाग पंचमी की और पक्का खाना बनता है। थोड़ा सा खाने के लिए एक्स्ट्रा टाइम चाहिए था, थोड़ा सा पूजा के लिए एक्स्ट्रा टाइम चाहिए था। तो कायदे से मुझे कम से कम आधा घंटा पहले उठना चाहिए था, लेकिन मैं 5:30 बजे से पहले नहीं उठ पाई। जो मेरा रोज़ का टाइम है उठने का, उसी पर उठी। तो अब चैलेंज ये है कि जो एक एक्स्ट्रा काम है ये मुझे उसी टाइम स्लॉट में निपटाने पड़ेंगे, क्योंकि स्कूल का टाइम चेंज नहीं होना है। और केवल सुबह के खाने की वजह से सीएल लूँ, ये मुझे ठीक नहीं लगा। तो इसलिए मैं नाग पंचमी की कभी भी छुट्टी नहीं लेती, लेकिन हाँ खाना वगैरह बना के पूजा पाठ कर करा के और फिर मैं स्कूल पहुंच जाती हूँ। अब आप पूरी कोशिश है कि काम जो है वो समय से निपट जाए, लेकिन ये था कि आज प्लान था कि व्लॉग भी शूट करना है, तो वो थोड़ा चैलेंजिंग हो रहा है कि मुझे बार बार फ़ोन जो है वो लगाने के लिए मैंने सोचा कि करूँ नहीं करूँ, फिर मैंने ऊपर वाले का नाम लेके शुरू कर दिया। तो अब यहाँ पर जो है जी झाड़ू लग चुकी है पूरे घर में, नीचे नीचे लगाई है, ऊपर का कुछ नहीं किया है मैंने। और फिर जो ये एसी की बाल्टी लगी रहती है ना, एसी का पानी जिसमें टपकता है, वो वाला पानी मैं चबूतरे पे डाल देती हूँ, तो वो मैंने डाल दिया। और यहाँ पर जो है डस्टर फटाफट से मार रही हूँ। इस काम में ना 5-7 मिनट भी लगते ही है, मतलब 5-7 मिनट मुश्किल से लगते हैं पूरे में कि पानी डाल दो और डस्टिंग कर दो। लेकिन ये करके ही सेटिस्फेक्शन होता है कि हाँ घर साफ़ हो गया। अगर आपका मेन एंट्रेंस पे ही गड़बड़ हो रही है, जाले लग रहे हैं, या फिर आपने सफाई अंदर कर ली और फिर बाहर रह गई, तो वो कंप्लीशन वाली फीलिंग नहीं आती। अब ये प्लांट जो हैं ये पूरी तरह साफ़ तो तब होते हैं जब इन पे पानी से धुलाई होती है इनकी। लेकिन ये है कि ये डस्टर हल्का सा लगने से कई बार मकड़ियाँ जाले बना लेती हैं रात भर में भी, और कभी एक आध दिन अगर छूट गया तो फिर तो प्रॉपर जाले लग जाते हैं। तो ये है कि यहाँ अगर आपके मेन गेट पे ये हाल हो तो फिर अंदर घुसने का मन ही नहीं करेगा, ये वाली बात हो जाती है। तो इस पे मैं ना डस्टर से हल्का हल्का मार ज़रूर देती हूँ सुबह, ताकि जाले वगैरह इस पे ना लगें। बाकी पत्तियों पे कई बार धूल की डॉट्स सी दिखती हैं, वो कई बार पूरी धोने पर ही प्लांट की वो साफ़ होती हैं, या फिर कपड़ा लेके जो है उसको पोंछा जाए अच्छे से। अब यहाँ पर बाहर की सफाई करने के बाद बारी है पोछे की, तो क्विकली पोछा लगा रही हूँ फटाफट से दोनों कमरों में और लॉबी में और किचन में। तो यहाँ पर ये सारा काम जो है सफाई का मेरा निपट गया। अब निपटने के बाद मैं जा रही हूँ नहाने के लिए। इतने मैं नहाने जा रही थी, मेरे हस्बैंड जो है वो उठ के आ गए थे, तो मैंने उनसे बोला कि अभी 5 मिनट बाद आप बच्चों को आवाज़ लगा देना, तो वो उठ जाएंगे। अब मैं नहा के फटाफट आ गई हूँ किचन में। तो अभी बज रहे हैं देखो 6:25 से थोड़ा सा आगे है सुई। अब जो बनना है, एक तो ये चने और गेहूँ हैं, इनको धो के रात को भिगोया था। जवे मैंने निकाल के रखे हुए हैं, दूध वाले जवे बनेंगे। ये 2 चीज़ें तो है प्रसाद की, और सुबह जो है जल्दी काम हो जाए इसलिए मैंने भेलिया की सब्ज़ी बनानी थी, तो भेलिया धो के और काट के मैंने इसे रखा हुआ था रात को ही। तो ये जो हैं एक बार अच्छे से पानी से मैंने सुबह भी दोबारा इनको फिर वॉश कर लिया, और उसके बाद फिर डाल दिया इनको कुकर में। थोड़ा पानी डालेंगे और इसमें थोड़ा सा ऐड कर देंगे नमक, स्वाद के अनुसार 1-1.5 चम्मच इसमें नमक जाएगा, और 3 से 4 सीटी इसमें लग जाएंगी। तो मेन प्रसाद जो है वो नाग पंचमी का यही होता है, हमारे यहाँ घुघरी कहते हैं इसे। और इसको सबसे पहले रखा है क्योंकि पहले सीटी लगने में टाइम लगेगा और उसके बाद फिर प्रेशर निकलने में। तो अब देखो 2 से 3 मिनट लगे हैं, 6 पर सुई आ गई है, और मैंने इस पर चढ़ा दिया है कुकर। अब इसमें सीटी आएंगी इतने, दूसरा काम जो करना है वो मुझे भेलिए की सब्ज़ी छौंकनी है। तो धुला हुआ कटा हुआ है ही ये, तो मैंने फटाफट से चढ़ा ली कढ़ाई, और कढ़ाई में डाल लिया सरसों का तेल। छौंकने में जाएंगे इसमें मेथी दाना, थोड़ी सी साबुत मिर्च, थोड़ी सी हींग, तीनों चीज़ डालने के बाद तेल में डाली हल्दी, और उसके बाद जो भेलिया था वो इसमें डाल दिया। इसको सीताफल भी कहते हैं, कद्दू भी कहते हैं। खट्टी मीठी सब्जी बनेगी इसकी, बहुत टेस्टी। हमारे यहाँ पूड़ी से पराठे से बहुत बढ़िया तरीके से बच्चे खा लेते हैं। मसाले जो मैं डाल रही हूँ ये वही बेसिक हैं। हल्दी तेल में जाएगी, उसके बाद धनिया, नमक, मिर्च और किचन किंग, 4 मसाले ऊपर से मिलेंगे, और फिर इसको ढक के पकने रख दिया। बिल्कुल भी पानी इसमें नहीं डाला। दूसरा आइटम चढ़ गया गैस पे। अब तीसरा चीज़ है जो जवे बनाने थे, तो ये थोड़ा सा दूध पहले का रखा हुआ था, इसमें थोड़ा दूध और मैंने मिला दिया। इसी भगोने में जवे बना दूंगी, दूसरा बर्तन नहीं ले रही हूँ। और इसको गैस पे रखने से पहले इसमें 2 इलायची जो हैं वो मैंने तोड़ के डाल ली, और इस बार इलायची आएंगी तो मैं ज़रूर पीस के रखूँगी। अभी थोड़ी सी रह गई हैं तो वो पिसने में आएंगी नहीं, तो मैं ट्राई ज़रूर करूँगी इस बार कि इलायची पीस के जो है वो उसका पाउडर बना के रख लूँ। तो अब ये कुकर में सीटी लग चुकी 4, इसको मैंने बंद कर दिया।
दूध वाले जवे के लिए दूध चढ़ा दिया, इतने उसमें बॉईल आएगा इतने मैंने छान लिया आटा पूड़ी के लिए। अच्छा सादी पूड़ी बनेंगी, दाल वगैरह की बननी नहीं है, तो आटा बिल्कुल सादा गूँथेगा, थोड़ा सा टाइट सा, हल्का सा टाइट। और उसके बाद अच्छे से गूँथने के बाद मैंने इसमें तेल का हाथ लगा दिया बढ़िया करके, ताकि पूड़ी में मुझे बार बार मोवन जो है वो तेल मतलब लगाना ना पड़े। तो मोवन नहीं कहना चाहिए, इसे ऊपर से जो तेल लगाते हैं बेलने से पहले वो ना लगाना पड़े। तो ये मैंने इसमें तेल का हाथ लगा के इसको रख दूँगी। इतने मेरा पूड़ी सेकने का नंबर आएगा, इतने इसको 5 से 10 मिनट का रेस्ट मिल जाएगा, कम से कम 5 मिनट का। अभी ये दूध बॉईल हो रहा है, वहाँ पर भेलिए की सब्जी पक रही है। तो मैंने इतने आटा गूँथा जो ये जो है काफ़ी हद तक भेलिया हो गया। अब इसको मैंने चला के देखा, उसके बाद फिर चेक करके देखूंगी कि कितना गल गया और कितनी कसर है। तो अब इसमें मुझे एक बार इसे और छोड़ना पड़ेगा ढक के। तो एक बार मिक्स दे दिया है, उसके बाद फिर दोबारा इसे ढक दिया है। अभी दूध में भी बॉईल आने वाला है, अब आ गया तो फिर मैंने इसमें 1 कटोरी जवे डाल दिए। इतने दूध में 1 कटोरी जवे, ये है कि जब रखते हैं ना तो वो जवे दूध जो है पी जाते हैं, वो बिल्कुल टाइट हो जाता है। तो अभी पतले पतले लग रहे हैं, लेकिन ये ठंडे होते होते बिल्कुल बढ़िया हो जाएगी इसकी कंसिस्टेंसी। और इतने बढ़िया बने थे, बच्चों ने बहुत ही शौक से खाए। तो यहाँ पर अब दूध में जवे जा चुके हैं, इसको धीमी आंच पे मैंने दूसरे गैस पे चढ़ा दिया और लोहे की कढ़ाई में चढ़ा दिया तेल। तो तेल जो है वो इतने पकता रहेगा अच्छे से, उसमें महक नहीं आएगी। और इतने मैंने आटा जो है वो 5-7 मिनट इसको रखे हुए हो गए हैं। बिल्कुल इतना बढ़िया स्मूथ आटा बन गया था कि एक एक बार में मतलब बेलन लगते ही पूड़ी फटाफट से बढ़ रही थी। तो मैंने जितनी पूड़ी बनानी थी उतनी लोइयाँ काट के रख ली और फिर इसको हाथ के हाथ इसको गोल भी कर दिया है, ताकि जब मैं पूड़ी बनाने खड़ी हूँ तो मेरा टाइम बच जाए। अब देखो 7 बजने में 10 मिनट हुए हैं, 20 मिनट में ये सारा काम हो चुका। और ये पूजा के लिए जो मंदिर में जाएगा ना, उसके लिए मैंने डिस्पोजेबल निकाले हैं और बीच बीच में जवों को मिक्स करेंगे। अच्छा बच्चों का भी टाइम हो रहा है जाने का, तो उनके लिए ग्लास निकाल दी है मैंने। तो मेरे हस्बैंड अब आ जाएंगे किचन में, मेरे साथ खड़े हो जाएंगे, तो दूध वगैरह जो है बच्चों का माइक्रोवेव में हल्का सा गुनगुना वो कर देंगे। यहाँ पर मैं दोनों तीनों चीज़ों में लगातार हाथ चला रही हूँ। अब यहाँ भेलिया जो है वो अच्छे से गल चुका। तो अब मुझे इसको क्या करना है, इसको इस तरीके से प्रेस कर करके जितना हो सके उतना इसको मैश करना है। तो अगर आप चाहें यहाँ पर आप वो ले सकते हैं पाव भाजी मैश, लेकिन अगर अच्छे से गल चुका है ना भेलिया तो कड़छी से भी मतलब 2-3 मिनट में हो जाता है। उसके बाद डाल दी मैंने इसमें खटाई और थोड़ी सी चीनी। अगर गुड़ हो तो आप गुड़ ऐड कर सकते हैं। तो ये खट्टी मीठी सी सब्ज़ी बनती है। और थोड़ा सा डाल दिया गरम मसाला। तो जो हमने स्टार्टिंग में लाल मिर्च डाली थी तीखापन उसका, और थोड़ा सा इस गरम मसाले का एक तीखापन आएगा, चीनी से हल्का मीठापन आएगा और खटाई से खट्टा। बहुत ही टेस्टी सब्ज़ी बनी थी, क्योंकि फीडबैक जो मिलता है मुझे वो मेरे बच्चों के टिफ़िन और उनके फ्रेंड्स के द्वारा मिलता है। तो आके बताती हैं कि मम्मी आपका खाना ना बच्चों, मेरी सहेली को बहुत पसंद आया था, मेरी फ्रेंड को बहुत पसंद आया था। तो ये सब चलता रहता, तो मुझे पता चलता रहता है कि खाना मेरा अच्छा बन रहा है या नहीं बन रहा। अब सब्ज़ी रेडी हो चुकी है, तो धीरे से उठा के मैंने इसकी कढ़ाई भी वहाँ रख दी कुकर के बराबर में। और दोनों बच्चों के लिए दूध माइक्रोवेव में मेरे हस्बैंड ने रेडी कर दिया, तो वो ले जा रहे हैं। और जवों में उबाल अब आ चुका, जवे गल चुके, तो मैंने इसमें डाल दिया चीनी। तो चीनी आप हल्का तेज़ जैसा मीठा खाते हो उसके अकॉर्डिंग डाल दो। मेन फ्लेवर इलायची का आना है, वो शुरू में हमने डाल ही दी। और अब ये जो है थोड़ा सा और गाढ़े होंगे, उसके बाद फिर मैं इन्हें बंद कर दूँगी। लेकिन अभी चीनी डाल के ही कम से कम 3-4 मिनट और पकेंगे। अच्छा बच्चों के टिफ़िन में जो जाएगी वो भेलिए की सब्ज़ी जाएगी, पूड़ी जाएगी। और ये जो घुघरी है, अगर ये पूजा हो गई उस टाइम तक तो ये जाएगी, नहीं तो ये आके खाएंगे। तो ये सबसे पहले मैंने खोल के देखी कि ढंग से गल गई या नहीं, तो ये बिल्कुल परफेक्ट बने थे। और इनको मैंने निकाल दिया थोड़ा सा। ये वाला जो कटोरी है छोटी सी, ये जाएगी मंदिर में रखने के लिए, हमारे यहाँ जाता है मंदिर में। तो अब मैंने फटाफट से जो है पूड़ी सेकने की तैयारी शुरू कर दी, क्योंकि बच्चों का टिफ़िन पैक होना है। तो पूजा अब मैं बच्चों के जाने के बाद ही कर पाऊँगी। और मेन जो पूजा में चढ़ना है वो घुघरी और जवे हैं, तो वो बच्चे टिफ़िन में वैसे भी नहीं ले जाएंगे, पूड़ी और सब्ज़ी ले जाएंगे। तो सब्ज़ी रेडी है, बस पूड़ी फटाफट से मैं बना दूँ, उसके बाद बच्चों का टिफ़िन जो है वो पैक हो जाएगा। तो सब्ज़ी तो मेरे हस्बैंड ने छोटी डिब्बियों में कर दी है ऑलरेडी। जैसे ही पूड़ी रेडी होंगी तो पूड़ी जो है वो डब्बे में डाल के ढक्कन बंद कर दिया जाएगा। जैसे ही उनकी वैन का हॉर्न बजेगा तब तक ये खुली रहेंगी। तो इतने इनका हल्का सा प्रेशर जो है वो हवा का इनमें आर पार हो जाएगा,
तो ऐसा रहेगा कि बहुत तेज़ गरम जो है वो एकदम जाके पसीज ना जाए, वो चीज़ नहीं होगी। तो यहाँ पर मैंने 4 पूड़ियाँ फटाफट से डाली हैं, ये बच्चों के टिफ़िन में 2-2 जो हैं चली जाएंगी। अब यहाँ पर ये दोनों अपना दूध जो है वो फिनिश कर रही हैं, तैयार हो चुकी हैं। टिफ़िन जो है वो आधे पैक होकर रखे हुए हैं, पूड़ियों का इंतज़ार है उसमें डालने का। लेकिन घड़ी जिस हिसाब से चल रही है उस हिसाब से हमारा राइट टाइम बिल्कुल काम निपटेगा, ना 2 मिनट पहले ना 2 मिनट बाद में। तो यहाँ पर जी अब जवे पूरे पक चुके हैं, तो इसकी मैं कर दूँगी अब गैस बंद। और 7 के देखो 12 के थोड़ा सा इधर सुई जा रही है, 2 पे लगभग सुई आती है जब इनकी बस आ जाती है। तो यहाँ पर पूड़ियाँ जो हैं बिल्कुल राइट टाइम रेडी हो गई हैं। ये वाली प्लेट में चारों निकाल के मैं अपने हस्बैंड को दूंगी और ये टेबल पे लेके जाएंगे और डब्बे में जो है वो डाल देंगे हल्की सी, इसमें जब हवा निकल जाएगी। अब बाकी की जो है मैं पूड़ियाँ सेक रही हूँ फटाफट से, अपने टिफ़िन के लिए, हमारे नाश्ते के लिए और थोड़ी सी दोपहर के लिए भी, क्योंकि मेरे हस्बैंड जो है पूड़ी वगैरह नहीं बना पाते। तो ये है कि मैं सेक जाऊंगी तो इमरजेंसी में कमी नहीं रहेगी, अगर कम पड़ेंगी तो फिर मैं इतने आ जाऊंगी जब 2:30-3 बजे, तो मैं बाकी की मैं सेक लूँगी। अब ये पूड़ियाँ इतने सिकेंगी ना, इतने बच्चों की वैन आ भी जाएगी, ये चली भी जाएंगी, तो पूजा इनके जाने के बाद ही हो पाएगी। अब यहाँ पर आपको दिखाती हूँ कि क्या क्या हो गया और कितना टाइम हो रहा है। तो यहाँ पर चल रही हैं जी पूड़ियाँ, और यहाँ पर जवे जो हैं वो पक के रेडी हो चुके हैं, लेकिन बहुत तेज़ गर्म है अभी। और घड़ी में सुई जो है वो 7:05 है, 10 होने वाले हैं, 10 होते ही इनकी वैन आ जाएगी। तो मैंने कह रही हूँ कि फटाफट से अपना दूध जो है वो ख़त्म कर लें। और ये हो गए डब्बे पैक, अब इन्हें लेकर ये लोग निकलेंगी क्योंकि वैन जो है आ चुकी है। बाय। अब फटाफट से चलते हैं किचन में, गैस अभी जली रही है, बस धीमी करके मैं सी ऑफ करने के लिए चली गई थी। और जो तीसरी चीज़ जाएगी मंदिर में पूजा में, वो जाएगा कच्चा दूध। तो मैंने एक भगोने में निकाल लिया, तो थोड़ा सा मंदिर के लिए अलग निकाल दूँगी और उसके बाद बाकी का दूध जो है वो मैं बॉईल होने के लिए रख दूँगी। तो ये 3 चीज़ जो है वो मेन पूजा का आइटम है, जो पूजा में मैं घर पे भी यूज़ करूँगी और वहाँ भी। तो पूजा करने के लिए हमारे यहाँ ये कागज़ पर या दीवार पर इस तरीके से नाग की आकृति बना ली जाती है, और उसमें ये गेहूं चना जितना चिपक जाए उतना, और बाकी दूध के जवे टीका वगैरह लगा देते हैं और फिर दीपक जला देते हैं। इसके पास धूप बत्ती या दीपक जो भी आप जलाना चाहो। तो सिंपल सी पूजा जैसे मेरी मम्मी करती थी, वो तो काफ़ी कुछ इसमें किया करती थी, वो सब तो नहीं, लेकिन जैसे मेरी सासू माँ करती थी वैसे मैं करती हूँ, थोड़ा सा सिंपल तरीके से ही वो करती थी, तो वैसे ही मैं फॉलो कर रही हूँ। अब ये सारा सामान जो है वो मैंने अर्पण करके नाग देवता को और भगवान जी को इधर वाले मंदिर में भी दीपक जला दिया था। और उसके बाद फिर मेरे हस्बैंड इस बीच में नहाने चले गए थे, अब वो खाना लेके जो है मंदिर चले गए हैं। इतने वो मंदिर से आएंगे, इतने फिर मैं नाश्ते गई। अब चाय बनाने की तैयारी है, तो यहाँ पर मैंने पूजा अपनी निपटा ली है। छोटी सी कथा होती है वो कर ली नाग पंचमी की, और उसके बाद फिर मैंने फटाफट से चढ़ा दी चाय। चाय चढ़ाने के बाद ये चाय इतने पकेगी, इतने देखो 7:25 हो गए हैं और मुझे 7:40 पर हर हालत में घर से निकलना होता है। तो अभी मुझे 10 मिनट में नाश्ता करना है अपना और तैयार होना है, इतना काम है। अगर किसी वजह से डब्बा पैक होने को मेरा रह जाएगा खाने का, तो वो मेरे हस्बैंड उस टाइम पे कर देते हैं जब मैं रेडी हो रही होती हूँ। तो फटाफट से मैंने भेलिए की सब्ज़ी, एक पूड़ी और जवे निकाल लिए, क्योंकि जवे मुझे खाने थे, मेरा मन था बहुत। तो अब मैं कर रही हूँ नाश्ता फटाफट से, और अब मैंने फटाफट 5 मिनट में नाश्ता कर लिया। ये कर रहे हैं अब आके, और मैं आ गई हूँ अंदर तैयार होने के लिए। तो यहाँ पर जो है कितनी भी भागा भागी हो, लेकिन बेसिक मेकअप के बिना मैं नहीं जाती, मुझे कॉन्फिडेंट नहीं लगता और कहीं ना कहीं अच्छा लगता है। क्योंकि देखो भागम भाग ना रोज़ की है, अगर आज मैंने छोड़ दिया कि आज टाइम कम है तैयार नहीं होती हूँ, कल फिर यही होगा, परसों फिर यही होगा, और फिर एक हैबिट हो जाती है हमें बिना रेडी हुए या बिना प्रेजेंटेबल लगे ही बाहर निकलने की। हम यूज्ड टू हो जाते हैं और फिर हमें फ़र्क ही नहीं पड़ता कि हम कैसे लग रहे हैं। ये वाली बात हो जाती है एक हैबिट की। तो मैं कितनी भी बिज़ी होकर निकल रही हूँ ना, लेकिन चाहे एक बार को कमरे में चादरें वगैरह तय होने को कई बार रह जाती हैं, लेकिन मैं अपना बेसिक मेकअप जो है वो ज़रूर करके जाती हूँ, ताकि कहीं ये ना लगे कि हाँ घर की
जिम्मेदारियों के बीच में अपनी छोटी मोटी खुशियाँ भी मैं कंप्लीट नहीं कर पा रही। मुझे अच्छा लगता है तैयार होना, तो मैं इसके लिए ज़रूर एफ़र्ट डालती हूँ। अब मैंने अपना लाइनर लगा लिया, लिपस्टिक लगा ली, बिंदी लगा ली, सिंदूर लगा लिया थोड़ा सा, और बाल सुलझा के फटाफट से। और आज मेरा प्लान है क्लचर लगाने का, क्योंकि बाल सुलझे हुए हैं तो मैं इस जूड़ा नहीं बना रही हूँ। जब उलझे हुए रहते हैं या शैम्पू से एक दिन पहले थोड़े गंदे से हो जाते हैं तब जूड़ा रुक जाता है, वरना यूजुअल में मेरे बालों का जूड़ा रुकता ही नहीं, खुलता रहता है। तो डिपेंड करता है कि बालों की कंडीशन कैसी है। और सबसे आखिरी चीज़ लेकिन ज़रूरी, मैंने लगा लिया है डियो, थोड़ा सा परफ्यूम, और परफ्यूम है ये, डियो नहीं है। और उसके बाद जो है बैग मैंने कल दूसरा ले गई थी, मॉल में गई थी जब, तो इसलिए उसमें कुछ सामान मेरे स्कूल वाला भी था, तो मैंने वो वापस इसमें डाला और अब मैं फाइनली निकल रही हूँ। इस बीच में जो है मेरे हस्बैंड मेरे लिए टिफ़िन पैक कर रहे हैं, पूड़ी और जी सब्जी और थोड़े से वो गेहूँ चना प्रसाद वाला वो। तो जी ये डब्बा पैक हो जाएगा, उसके बाद इसे लेके जाएंगे स्कूल। और सबसे अच्छी और संतुष्टि भरी बात ये है कि सारे पूजा पाठ, खाना पीना, बच्चों का स्कूल, टिफ़िन, मेरा अपने आप का स्कूल में तैयार होके समय पर पहुंचना, ये सारी चीज़ें पॉसिबल हो जाती हैं तो अच्छा लगता है कि हाँ कंप्लीशन वाली फीलिंग आ रही है। सो मुझे आज आ रही है। अब मैं निकल रही हूँ स्कूल और व्लॉग यहीं पर ख़त्म होता है। अगर अच्छा लगा हो किसी भी वजह से तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, स्टे ब्यूटीफुल ऑलवेज।